नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर विशाल पुरोहित। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और मेरा काम है आपको सुंदर बनाना। इस वीडियो सीरीज में मैं बात करूंगा कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी के बारे में, मतलब आंखों की पलकों की वो सर्जरी जो आपको सुंदर बनाने में मदद करती है। ये उन लोगों के लिए है जो खुद को शीशे में देखकर महसूस करते हैं कि उनकी ऊपर वाली पलकें थोड़ी लटकने लगी हैं या नीचे वाली पलकों पर फैट की थैली यानी आई बैग्स बन गए हैं। यहाँ समस्या ये है कि अगर आप अपने चेहरे को शीशे में थका हुआ और उदास देखते हैं, तो आसपास के लोग भी शायद आपके बारे में वैसा ही सोचते होंगे। और मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है कि इतनी छोटी सी चीज़ जो एक सिंपल प्रोसीजर से इजीली ठीक हो सकती है, वो आपको अपना बेस्ट फील करने से रोके। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं रोज़ ऐसे लोगों को देखता हूँ। मैं समझता हूँ कि ड्रूपी आईलिड्स मतलब लटकती पलकें और पफी आई बैग्स आपको कैसा फील करा सकते हैं। इसीलिए मैं कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी के बारे में ये वीडियो सीरीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस सीरीज की पहली वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी क्या होता है और आपको इससे क्या फायदा हो सकता है। कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी एक प्लास्टिक सर्जिकल प्रक्रिया है। ये आंखों की पलकों पर की जाती है। इसका काम है आपके चेहरे को दिखने में बेहतर बनाना। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारी आंखों के आसपास की स्किन पतली हो जाती है। स्किन का लचीलापन यानी इलास्टिसिटी भी कम हो जाती है। इनके कारण त्वचा लटकने लगती है। इसी वजह से हम अक्सर बुढ़ापे में लटकती आईलिड्स और अंडर आई बैग्स देखते हैं। हमारी आंखें चेहरे में एक हड्डी की गुफा में बैठी होती हैं और आंखों के चारों तरफ चर्बी यानी फैट की एक परत होती है। ये फैट आंख की सुरक्षा और उसके आकार को बनाए रखने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस हड्डी की गुफा को बोनी ऑर्बिट कहते हैं और इस पर एक टाइट पर्दा बना होता है जिसे ऑर्बिटल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये अंदरूनी फैट को रोक कर रखता है। ये मेम्ब्रेन्स कोलेजन प्रोटीन से बनी होती हैं जो इन्हें ताकत देता है। अब उम्र के साथ बॉडी का कोलेजन प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो मेम्ब्रेन्स कमजोर और ढीली पड़ जाती हैं और फैट बाहर की तरफ फूलने लगता है। इसे हम आई बैग्स कहते हैं और ये आंखों के नीचे की चर्बी की सूजन या थैलियां बनाती है। एक्स्ट्रा स्किन को हटाने के साथ कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी का एक फायदा और है। ये फील्ड ऑफ व्यू को बढ़ाकर विजन को इंप्रूव करता है। मतलब हम हमारी आंखों के सामने का जितना भी देखते हैं उसे फील्ड ऑफ व्यू कहा जाता है। अब आप एक जगह पर अपनी आंख टिकाकर सीधा देखो, बिना अपनी आंखों को या सर को हिलाए। वो पूरा हिस्सा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है वो है फील्ड ऑफ विजन। जो आप बीचों बीच देखते हो वो है केंद्रीय दृष्टि। जो आप उसके चारों तरफ देखते हो वह है पेरिफेरल विजन या परिधीय दृष्टि। बीच वाली विजन यानी सेंट्रल विजन का काम है देखना और पेरिफेरल विजन का काम है हिलती हुई वस्तु को पकड़ना। लटकती हुई ऊपर की पलक हमारे फील्ड ऑफ विजन के ऊपर के भाग को कम कर सकती है। ये रोजमर्रा के काम जैसे गाड़ी चलाना, पढ़ना या कंप्यूटर का स्क्रीन देखना। अगर आप कंप्यूटर के सामने बैठे हैं और स्क्रीन काफी ऊंचा है तो उसको देखने में दिक्कत होगी। अब कुछ दिन पहले लगभग 70 साल की महिला कंसल्टेशन के लिए मेरे पास आई। उनका प्रॉब्लम ये था कि अपने पोते की बर्थडे पार्टी में वो सजावट के गुब्बारों से बार बार टकरा रही थी। कुछ गुब्बारे थे जो छत पे थे, कुछ जमीन पे थे, कुछ हवा में बीच में नाइट्रोजन से लटके थे। वो दिखाई नहीं दे रहे थे। दूसरा उनका कहना था कि उनकी पलकें पर्दों की तरह आगे आ गई हैं और उन्हें माथे को इस तरह से ऊपर उठाकर और थोड़ा गर्दन को पीछे झुकाकर देखना पड़ता है। उस कारण शाम तक उनका माथा पूरी तरह थक जाता है। तो कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी के फायदे हैं, पहला कि चेहरे को सुंदर और जवान बनाता है। ये आंखों को खुला हुआ और ताज़ा दिखाता है। दूसरा, ये आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास बढ़ाता है। जब लोग अपने लुक के बारे में अच्छा महसूस करते हैं तो उनका सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान बढ़ता है। और तीसरा, कुछ लोगों के लिए ये विजन को भी इंप्रूव कर सकता है। कुछ केसेस में फोरहेड की मसल्स, माथे की मांसपेशियों को भी रिलैक्स कर देता है। अब मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को सिर्फ जनरल इंफॉर्मेशन के रूप में कंसिडर करें। यह मेडिकल एडवाइस नहीं है। अगर आप कॉस्मेटिक ब्लेफरोप्लास्टी या किसी और सर्जरी के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन से परामर्श करें। अगले वीडियो में हम पलकों की कॉस्मेटिक सर्जरी के अलग अलग प्रकारों के बारे में बात करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।